गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का दिनांक 16 अक्टूबर 2025 है। आज के करंट अफेयर्स हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नोबेल पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। तो नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? ये मानवता के हित में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार क्या है कि एक ही सेक्टर में नहीं दिया जाता है, बहुत सारे सेक्टर है, जैसे मेडिकल साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, लिटरेचर है, पीस है, इकोनॉमिक्स है। इन सेक्टर में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो सबसे पहले कब दिया गया था? 1901 में। और कौन सा देश देते हैं? दो देश देते हैं। आपको एक याद रखना है कि नोबेल पुरस्कार दो देश देते हैं, एक तो स्वीडन देता है, एक नॉर्वे देता है। अगर एग्जामिनर को बहुत ही टफ क्वेश्चन बनाना चाहेगा ना, वो तो ये पूछेगा कि जो शांति के लिए जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो कौन सा देश देता है। तो ये याद रखना है कि नॉर्वे केवल शांति के लिए पुरस्कार देता है, स्वीडन अधिकांश पुरस्कार देता है। आपको ये याद रखना है ना। नेक्स्ट है, पुरस्कार राशि कितनी रहती है? लगभग 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना ऐसी की होती है। और ये जो नोबेल पुरस्कार रहता है ना, तो उसका चयन कैसे किया जाता है? नॉर्वेजियन नोबेल समिति रहती है जो शांति पुरस्कार विजेताओं का चयन करती है। ये 5 मेंबर कमेटी रहती है। तो इसमें, और ये जो कमेटी रहती है वो नॉर्वे की संसद द्वारा अपॉइंट की जाती है, परंतु ये नॉर्वे की संसद के दबाव में काम नहीं करती है, ये स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। और ये जो कमेटी थी 2025 में, इसके अध्यक्ष कौन थे? जोर्गन वाटने फ्राइडनेस। जोर्गन वाटने फ्राइडनेस। तो ये आपको याद रखना है। तो कल मैंने ये बताया था कि हम पूरे नोबेल पुरस्कार एक जगह लेके पढ़ेंगे, तो आज वही मैंने किया है। तो एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा अपना ना। पहला है चिकित्सा। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस किस को दिया गया था? वह मेरी ई ब्रंको कहाँ से है? अमेरिका से। सेकंड है फ्रेडर रैम्सडेल, ये भी अमेरिका से है। सिमोन सकागुची जापान से। कारण क्या, क्यों दिया गया इनको चिकित्सा क्षेत्र में? इन्होंने क्या किया है कि परिधि प्रतिरक्षा सहिष्णुता से संबंधित खोजों के लिए इनको दिया गया है। तो पेरिफेरियल इम्यून टॉलरेंस, तो इससे संबंधित इन्होंने खोजें की है, तो उसके लिए ये दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। फिर याद दिला देता हूँ कि चिकित्सा के लिए किस किस को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। मैरी ई बंको, फ्रेड फ्रेड रैम्सडेल, सिमोन सकागुची जापान से है, तो इनको चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब है फिजिक्स भौतिकी, उसके लिए किसको दिया गया है? जॉन क्लार्क अमेरिका से। मिशेल एच देवरेट अमेरिका से। जॉन एम मार्टिनिस अमेरिका से है। क्यों दिया गया था इनको? पहला है इलेक्ट्रिक सर्किट में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम यांत्रिक टनलिंग एवं ऊर्जा क्वांटीकरण की खोज के लिए ये दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। फिर याद दिला देता हूँ कि भौतिकी का पुरस्कार किस किस को दिया गया है? जॉन क्लार्क और मिशेल एच देवारेट, जॉन एम मार्टिनिस, इनको फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और अब है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का पुरस्कार किस किस को दिया गया है? याद कीजिए। सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, ओमर एम यागी। तो इनको नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री का दिया गया है। कारण क्या था? मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क का इन्होंने विकास किया है एमओएफ के लिए। तो ये आपको याद रखना है। रसायन के लिए सुसुम कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, ओमर एम यागी इनको दिया गया है। तो इन्होंने एमओएफ का विकास किया है। और लिटरेचर के लिए किसको दिया गया है? वो दिया गया लास्लो क्रास्ना होर्काई को दिया गया है। ये कहाँ है? हंगरी का। और इनका उपन्यास का था सांगतेंगो। और क्यों दिया गया है? उनकी दूरदर्शी और कलात्मक रचनाओं के लिए, जो भय और विनाश के बीच कला की शक्ति को पुनः स्थापित करती है, उसके लिए। साहित्य का पुरस्कार किसको दिया गया है? लास्लो क्रास्ना होर्काई को। और जो शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? वह मारिया कोरिना मचाडो, यह वेनेजुएला से। कहाँ से? वेनेजुएला से। और वेनेजुएला में डेमोक्रेटिक राइट्स को प्रोटेक्ट किया, उसके लिए दिया गया है ना। और इकोनॉमिक्स का किसको दिया गया है? इकोनॉमिक्स पुरस्कार जोएल मोकेर और फिलिप एगियान पीटर हावेट। क्यों दिया गया है? नवाचार आधारित आर्थिक विकास के लिए, इनोवेशन ड्राइवन ग्रोथ पर कार्य के लिए इनको दिया गया है। तो ये जो 5 नोबेल पुरस्कार है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको याद कर लेना है। मैंने इसीलिए ये आर्टिकल लिया है पूरा। तो बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। एटलीस्ट चलो ये 3 नहीं याद रखो तो साहित्य और शांति का तो रखो। साहित्य का लास्लो क्रास्नो होर्काई और शांति का मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। मुझे लग रहा है कि किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा ना। नेक्स्ट है
संयुक्त राष्ट्र सैनिक योगदानकर्ता देशों के प्रमुखों का सम्मेलन कहाँ पे हो रहा है? नई दिल्ली में हो रहा है। तो प्रतिभागी देश कितने हैं? 32। और इसका उद्देश्य क्या है? यूएन शांति मिशनों की चुनौतियों पर चर्चा। भाई जैसे कोई भी देश में वहाँ की सरकारें फेल हो जाती है तो यूएन क्या करता है? अपने शांति मिशन भेजता है। तो उनके सामने क्या क्या चुनौतियाँ आती है उसके लिए ये सम्मेलन रखा गया है और इस पे चर्चा की जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ये नई दिल्ली में हो रहा है। नेक्स्ट है भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार जो म्यूजियम कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? हैदराबाद में। क्यों स्थापित किया जा रहा है? ये चिप जो टेक्नोलॉजी है ना उसमें नवाचार और इन्वेस्टमेंट और जागरूकता को बढ़ाएगा ना। फिर नेक्स्ट है प्रशांत महासागर में दुनिया का पहला अंडर वाटर इंटरव्यू स्थान कहाँ है? पलाऊ। और राष्ट्रपति कौन थे? सोरांगेल वेब्स जूनियर। लाइफ हाई टेक्नोलॉजी का यूज लिया गया था। लाइफ हाई टेक्नोलॉजी क्या है कि प्रकाश के माध्यम से डेटा को ट्रांसमिशन किया जाता है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है कहीं न कहीं, क्योंकि अगर मान लो कि इतना मतलब ये अंडर वाटर इंटरव्यू है तो कहीं न कहीं ये ज़्यादा हाईलाइटेड है। तो आपको याद रखना है पलाऊ देश है, लाइफ हाई टेक्नोलॉजी है ना। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में भारत के अनुभवी पैरा पावर लिफ्टर जोबी मैथ्यू ने काहिरा मिस्र में आयोजित पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। तो इसमें देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि अभी हाल ही में मतलब पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप काहिरा मिस्र में आयोजित हुई, पहला ये। दूसरा पूछेगा कि जोबी मैथ्यू ने इसमें मतलब कांस्य पदक जीता। तो ये आपको याद रखना है ना। अब राजस्थान है से रिलेटेड बात करते हैं। थार स्ट्राइक युद्धाभ्यास जो हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? जैसलमेर में हो रहा है। और जैसे महाजन फील्ड वाला बताया था आपको मैं, तो ये कहाँ हो रहा है? जैसलमेर में हो रहा है। भारतीय वायुसेना एवं थल सेना के स्पेशल पैराशूट फोर्सेज के बीच में हो रहा है। तो ये आपको याद रखना ना। नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो खान मंत्रालय है उसने एक अधिसूचना जारी की है और जो चुना पत्थर लाइमस्टोन को पूर्णतः प्रमुख खनिज मेजर मिनरल के रूप में वर्गीकृत किया है, क्लासिफाई किया। इससे पहले लाइमस्टोन चुना पत्थर को अंतिम उपयोग के आधार पर मेजर व माइनर मिनरल की श्रेणी में रखा गया था। भवन निर्माण सामग्री के लिए भट्टों में काम आने वाले लाइमस्टोन माइनर मिनरल श्रेणी में था, जबकि सीमेंट, रसायन, चीनी, उर्वरक, इस्पात आदि के उत्पादन जैसे किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले उसे मेजर मिनरल में रखा जाता है। अब ये भेद खत्म करके पूरी तरह मेजर मिनरल श्रेणी में रखा गया। तो इसमें जो कहने की बात ये है कि जो लाइमस्टोन जो चूना पत्थर रहता था ना, तो उसको दो कैटेगरी थी, एक तो मेजर था और एक माइनर था। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेजर और माइनर जो मिनरल था उस कैटेगरी को खत्म कर दिया। तो ये आपको याद रखना। पूछेगा अभी हाल ही में मतलब किसको माइनर और मिनरल कैटेगरी को खत्म कर दिया गया। अब मेजर मिनरल कैटेगरी रखी है वो चूना पत्थर है ना। अब चूना पत्थर के बारे में देखते हैं। तो राजस्थान सबसे बड़ा उत्पादक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद 29% होता है यहाँ पे। एमपी सेकंड नंबर पे और फिर आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़। तो आपको बस इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो कैटेगरी थी वो खत्म कर दी और दूसरा राजस्थान सबसे टॉप पे है। 29% यहाँ पे उत्पादन होता है ना। अब है रंगमहल का जो नाथ काबिल जो कालबेलिया संप्रदाय है, तो भले ही आज भी समाज की मुख्य धारा से दूर, लेकिन बेटियों को लेकर इसकी सोच अग्रणी है। आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे इम्पोर्टेंट कि नाथ संप्रदाय में बेटी के जन्म पर थाली बजाते हैं ना, ये आपको ध्यान रखना है। और विवाह के समय दूध पिलाई की रस्म निभाई जाती है और माता पिता की स्वेच्छा से बेटी को आवश्यक वस्तु देती है, लेकिन कोई डिमांड वगैरह नहीं होती है। तो इसमें जो मैंने पूरा लिया है ना, नाथ संप्रदाय कन्या को आदि शक्ति और माता शक्ति मानकर सम्मान देता है। गोरखनाथ की परंपरा से जुड़े समाज में कन्या जन्म को शुभ माना जाता है और थाली बजाकर स्वागत किया जाता है। देखो अभी हाल ही में शायद किसका एग्जाम हुआ था, मतलब 2-4 दिन पहले, उसमें डायरेक्ट पूछा था किसी को लेके कि मतलब ये जो मतलब कुछ नृत्य या कौन सा किया जाता है, उसका आंसर शायद दाढ़ था ना। तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछ रही है आजकल आरपीएससी। तो अपन भी जितना आरपीएससी डीपली जा रहे हैं हम भी डीपली जाएंगे ना। तो आपको ये वो सीधा पूछेगा कि कौन सा संप्रदाय है जिसमें बेटियों के जन्म पे मतलब दूध पिलाई की रस्म निभाई जाती है, या फिर मतलब दो सर ब्याह के समय दूध पिलाई की रस्म निभाई जाती है, या
फिर जब बेटी जन्म लेती है तो थाली बजाकर उसका सम्मान वगैरह किया जाता है, जैसे लड़के का किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। रंगमहल का नाथ या कालबेलिया संप्रदाय, मुझे लग रहा है किसी न किसी एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा ना, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। बताइए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? वह है जोएल मोकेर, फिलिप एगियन, पीटर हाविट। जोएल मोकेर, फिलिप एगियन, पीटर हाविट को दिया गया है। और इन्होंने इनोवेशन ड्राइवन इकोनॉमिक ग्रोथ पे इनका जो सब्जेक्ट था, और क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इनका जो मेन था। नई तकनीकी पुरानी को प्रतिस्थापित कर अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाती है। नेक्स्ट है, बताइए भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष कहाँ पे पहली बार प्रदर्शित किए गए? बताइए कहाँ पे प्रदर्शित किए गए थे? बताइए कहाँ पे किए थे? वो किए गए थे रूस के कालमिया गणराज्य में, रूस के कालमिया गणराज्य में। नेक्स्ट है, भारत का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम कहाँ पे स्थापित किया गया? हैदराबाद में। क्यों किया गया इसको? 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन को बढ़ावा देगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, नेशनल जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत 3 बंदरगाह ग्रीन जो हाइड्रोजन हब डिक्लेयर किए गए हैं वो कौन कौन से हैं? बताइए कौन कौन से, याद कीजिए थोड़ा सा, मैंने आपको डिटेल से बताया था इसके बारे में ना। तो वह है दीनदयाल पोर्ट गुजरात, वीओ चिदम्बरम तमिलनाडु, पारादीप पोर्ट ओडिशा ना। बताइए अभी हाल ही में यूएमआई जो इंटरफेस है, मतलब यूनिफाइड मार्केट इंटरफेस, ये किसने लॉन्च किया है? बताइए किसने लॉन्च किया? सोचिए थोड़ा सा, यूनिफाइड मार्केट इंटरफेस किसने लॉन्च किया है? सोचिए थोड़ा सा। यह है आरबीआई का नया प्लेटफॉर्म है, वित्तीय संपत्तियों का डिजिटल टोकनाइजेशन करेंगे इसमें, ब्लॉकचेन आधारित लेन देन ना। बताइए नेक्स्ट है, नोबेल शांति पुरस्कार किसको दिया गया है? भाई वापिस वही ले रहा हूँ, नोबेल शांति पुरस्कार किसको दिया गया है? बताइए। मारिया कोरिना माचाडो, मारिया कोरिना माचाडो को क्यों दिया गया है? वेनेजुएला से, वेनेजुएला में उन्होंने डेमोक्रेटिक राइट्स को प्रोटेक्ट किया था ना। नेक्स्ट है, 2025 का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? बताइए बताइए, सोचिए थोड़ा सा। चलिए, लास्जलो क्रासना और काइको, ये कहाँ से? हंगरी के लेखक है, सांगटेंगो इनका उपन्यास है ना। 44वीं नॉर्थ जोन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 कहाँ पे आयोजित हुई है? बताइए कहाँ हुई है? उत्तराखंड के देहरादून में हुई है, और प्रतिभाशाली शूटर लवण्या कंवर ने सिल्वर मेडल जीतकर जयपुर और राजस्थान का नाम गौरवान्वित किया है। बताइए राजस्थान रत्न अवार्ड 2025 का किसको दिया गया है? किसको दिया गया है? सोचिए। डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी, राजस्थान जो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष है ना। और बताइए, 3 नए आपराधिक कानूनों पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पे किया गया? बताइए। अमित शाह जी आए थे यहाँ पे, तो कहाँ पे किया गया था? वह सीतापुरा स्थित जेईसी परिसर में। इस प्रकार से हमने इम्पोर्टेंट देख लिया। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट थे वो मैं एक बार बता देता हूँ। ये नोबेल पुरस्कार आप अच्छे से याद कर लेना, एटलीस्ट साहित्य का तो कर ही लो। लास्टलो क्रासना हंगरी, शांति पुरस्कार मारिया कोरिना मचाडो, और इसमें जो इम्पोर्टेंट है सेमीकंडक्टर है, हैदराबाद वाला है। और दुनिया का पहला अंडर वाटर इंटरव्यू पलाव देश था, वाईफाई टेक्नोलॉजी। और इसमें पैरा पावर लिफ्टर जो भी मैथ्यू ने कायरा में पैरा ये कांस्य पदक जीता था। थार स्ट्राइक कहाँ पर है? जैसलमेर में हो रही है, युद्धाभ्यास। और चुनाव पत्र का जो क्लासिफिकेशन था वो खत्म कर दिया गया, और मेजरमेंट ये रखा गया। कौन सा संप्रदाय है जो बेटियों के जन्म पे थालियां हो जाता है और ब्याह के समय दूध पिलाई की रस्म निभाई जाती है? और रंगमहल का नाथ कालबेलिया संप्रदाय है। इस प्रकार से दोस्तों हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लिए हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।